अब 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से कोई बड़ी से बड़ी संख्या है ना डिवाइड हो जाए, कैसे जानेंगे? पहले ही है ना लॉ ऑफ है ना डिविजिबिलिटी कहलाता है, विभाज्यता का नियम है ना। कैसे जानेंगे कोई संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा परफेक्टली? तो आसान है ना कि वंस के जगह पर, वंस पर क्या रहना चाहिए? या तो 0 हो, 0 हो, या 2, 4, 6, 8 हो, है ना। तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। देखते हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। अब 2 का देखते, हाँ 2 का क्या नियम है, कैसे जानेंगे 2 से? हाँ तो ये है कुछ भी लिखे हैं, है ना। ये सब क्या है? ये सब जो नंबर्स हैं, है ना, ये परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 है ना। हाँ पूरा का पूरा ये डिविजिबल हो जाएगा 2 से पूरा, चूँकि यूनिट पर 0 है, 2, 4, 6, 8 है, तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर डिवाइड करेंगे ना सारा कट जाएगा, रिमाइंडर हमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, है ना। ये 2 से कटने का है ना, ये हो गया कि यूनिट पर होना चाहिए क्या? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, है ना। हाँ इकाई जगह पर, है ना। ये जितनी संख्याएं हैं और हाँ परफेक्टली डिविजिबल बाय 2, है ना, etc। ये सब अब 3 से कटने का क्या नियम है? कैसे जानेंगे कोई भी संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी? वो देखते हैं। लॉ ऑफ 3, कोई भी संख्या जितने डिजिट से बनी है सभी डिजिट को क्या करना है? ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ऐड करने के बाद अगर वो सम जो है ना 3 से डिवाइड हो जाए, वो जोड़ जो है 3 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो जो मूल संख्या है ना पूरा का पूरा लंबा वाला, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, पक्का है ना। क्या है ना, क्या हमने कहा कि कोई भी बड़ी संख्या जिसको 3 से काटना है, पता करना है कि वो विभाज्य है या नहीं है, 3 से बटेगी या नहीं, कटेगी कि या नहीं, तो सभी डिजिट को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो सम मिलता है ना जोड़, उसमें 3 से डिवाइड करो। अगर कट गया पूरा डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या में जो बड़ी वाली है उसमें भी 3 से कट जाएगा, बढ़ जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। देखते हैं। हाँ अब ये एक संख्या है 231, 3 से इसमें डिवाइड होगा या नहीं?
हाँ, तो देखते हैं होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि सबका डिजिट का जोड़ जो है ना, क्या है ना, वो 2 + 3 + 1 = क्या होता है 6, एंड 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है ना, 3 से पूरा डिविजिबल है, कट गया। जब ये कट गया तो ये भी कट जाएगा, है ना, ये भी कट जाएगा, पक्का कट जाएगा, है ना। कट गया। जब ये जो है कट गया, इसका है ना, जोड़ कट गया, तो ये पूरी संख्या भी कट गई। कोई भी एग्जाम्पल कोई भी ले सकता है, इस तरह का है ना। अगर उसका जो सम कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो 3 से नहीं डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। ये हो गया। फिर देखते हैं लॉ ऑफ 4, 4 के कटने का क्या नियम है। इसमें वंस और टेंस दोनों स्थान को देखना पड़ेगा। वंस और टेंस पर या तो डबल 0 है, दोनों 0, वंस टेंस दोनों पर 0 हो, या 4 से, है ना, डिविजिबल नंबर हो, 2 अंकों वाली, है ना, 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। जैसे 04 है ना, फिर क्या 08 है, और क्या होगा 12 है, 16 हो गया, 24 हो गया, है ना, ये सब, है ना, 20 हो गया। दो जो है ना, 2 अंक 2 डिजिट वाली जो संख्या वंस टेंस पर है, उसमें 4 से डिवाइड अगर हो गया तो पूरी संख्या में 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और वंस टेंस पर अगर 0 है तो डिवाइड होना ही है। तो है ना, देखते हैं ये है नंबर, ठीक है। तो ये सब देख रहे हैं, बहुत सी संख्याएं हैं, है ना। ये सब जितनी संख्याएं हैं सभी में 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों? कि है ना, ये वंस और टेंस ये दोनों पर 0 है, दोनों, या और ये 4 से डिवाइड होने वाला 12 है, 32 है, 16 है ना, वो 4 से डिवाइड होने वाला है, इसलिए पूरा भी डिवाइड हो जाएगा 4 से। कितनी भी बड़ी संख्या हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है। अब ये भी पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। पहले जान गए कि 4 से डिवाइड होना है, गारंटी है। तो ये है कि क्या है, आर परफेक्टली पूरा विभाज्य है ना, पूरा का पूरा, है ना, ये डिविजिबल है ना 4 से, ठीक है, क्लियर है। 5 से क्या नियम है, 5 से वंस देखना है, वंस पर 0 हो या 5 हो, बस पूरी संख्या कट जाएगी 5 से, राइट, है ना। क्या हमने कहा, वंस पर या तो 0 हो या 5, ये 5 हो, बस 0 या 5, 0 या 5, 0 या 5, बस, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ 5 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है, क्या नियम है भाई। तो यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं एंड लास्ट में 0 रखो,
या क्या रखना है 5, है ना। कुछ भी नंबर लेना है, यहाँ 0 हो या 5 हो, बस वो कटेगा, है ना, वो कट जाएगा, है ना। आर परफेक्टली डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5। क्लियर है, ये 5 का हो गया, है ना। लॉ ऑफ जो है डिविजिबिलिटी में 5 से हो गया। अब 6 का क्या नियम है भाई, 6 कैसे जानेंगे, 6 से कट जाएगा। अरे सीधी सी बात है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो गई 3 से डिवाइड हो गई, वो 6 से होगी ही डिवाइड, एकदम पक्का है एकदम। तो 2 और 3 का हमने पहले बता चुके हैं यहाँ पे 2 3 का, तो 6 से भी डिवाइड होगी ही, है ना। देखते हैं कोई एग्जाम्पल लेकर के। लॉ ऑफ 6, है ना, इसमें देखते हैं। जैसे ये हुआ, तो ढेर सारी संख्याएं इस तरह की हो सकती हैं। हाँ, इसमें हम क्या देखते हैं कि 2 2 4 2 6 तीनों को ऐड करते हैं 6 होता है ना। तो 6 में 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा ही, ये 3 से डिवाइड होगा ही, ये भी 6 से डिवाइड होगा, 2 1 3 3 6 6 से डिवाइड होगा। और चूँकि यूनिट पर 2 है, इसलिए ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो 3 और 2 से डिवाइड हो गया, तो 6 से तो डिवाइड होना ही है। हाँ, 6 से डिवाइड होगा, पक्का है। 222 में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हाँ, इधर में गॉडेस ऑफ लर्निंग का मैंने फिगर बना दिया है, देख सकते हो। मैं डेली कोई न कोई फिगर डालता हूँ, कल रामानुजन का डाला था, मैं यहाँ देखता हूँ फिर ये आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 6। देखते हैं ये, है ना, लॉ ऑफ 6 में है, आर परफेक्ट डिविजिबल बाय 6 है ना, ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो और आगे फिर देखते हैं कि भाई 7 से कैसे जानेंगे, 7 से कैसे पता चलेगा। करना कुछ नहीं है, कोई संख्या है, नंबर है, उसका जो है यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर है उसको डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ठीक जो है ना, पीछे उसको माइनस कर दो, है ना। मतलब टेंस हंड्रेड्स जो भी है उसके पीछे हमें क्या करना है, डबल करके माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा, हाँ, तो उसमें देखेंगे अगर छोटी संख्या 7 से पूरा डिवाइड हो जाती है तो डिवाइड हो जाना है, नहीं तो फिर वही काम करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल एक देख रहा हूँ, है ना, ठीक है, कि किस तरह से देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं मिटा दूँ, है ना, इसे कर देता हूँ 6, है ना, लॉ ऑफ 7, हाँ, ये दिख रहा है। तो फिर ये तो ना 6 बार ये रिपीट हुआ है, तो ये पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा।
हाँ 7 से कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। और अगर हम ऐसा लिखें, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई नंबर ये भी हो जाएगा, है ना। इसमें भी 6, इसमें भी 6 है, 7 से कटेगा। क्या हमने कहा कि 0 छोड़ के कोई भी डिजिट अगर 6 बार रिपीट करे और अगर नंबर बड़ी नंबर बनाए तो 7 से उसमें डिवाइड हो जाता है। जैसे ये सब है ना, 7 से डिवाइड हो जाएगा, पक्का है। और दूसरा क्या है ना, हाँ अब जो हमने बताया बस यूनिट नंबर को डबल कीजिए, घटाइए, यूनिट कीजिए, घटाइए और 7 से डिवाइड करते रहिए। देखते हैं एग्जाम्पल कौन है ना, तो इसमें देखते हैं। अब ये नंबर है, कैसे पता चलेगा जब 7 से डिवाइड होगा, कैसे पता चलेगा? हम क्या करते हैं कि इस नंबर को इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 हो गया, एंड 8 को यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 7 आ गया, एंड 7 में 7 से क्या होता है, डिवाइड हो गया। यहाँ इसको डबल करके पीछे घटा दिया, हाँ, तो 154 जो है ये डिविजिबल है ना, ये डिविजिबल है 7 से, 152 है ना, हाँ परफेक्ट डिविजिबल है, ठीक है। तो कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं, हाँ, और उसी तरह वही प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। कोई और नंबर ले लूँ, मल्टीप्लाई करके, जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, अगर मैं 434 लेता हूँ, एक नंबर है, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता करें? बस वही रूल है। इसको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर रहे 4, 5, 2 कोई भी, उसको 2 से डिवाइड, ये मल्टीप्लाई कर लेना है, और इसको यहाँ क्या करना है, माइनस कर देना है ना। ये क्या हो जाएगा, 35 है ना। अगर ये बड़ी संख्या होगी ना तो फिर इसको 5 को डबल करके पीछे घटाएंगे, अगर बड़ी संख्या होगी तो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटी बन चुकी है, 7 से डिविजिबल है ना, इसलिए ये 434 भी 7 से पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह का रूल है 7 से, है ना, डिवाइड करने का, कैसे हम पता करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये दोनों संख्याएं जो क्या है ना, परफेक्टली डिविजिबल बाय 7 है ना, हाँ। और ये भी नंबर उसी तरह से है, ये 154, तो ये क्या हो गया, 7 से हो गया, ठीक है। तो 8 में क्या है कि अब ना 1, 10 और 100 3 स्थान पर जो अंक होंगे और उससे बनी 3 अंकों की संख्या, उसमें 8 से डिवाइड होना चाहिए या तीनों 0 होना चाहिए, तो 8 से परफेक्ट डिविजिबल होगा, है ना। तो ये बात है। फिर जो और बहुत ज़्यादा सब जोड़ी रहता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, 8 का बहुत कम पूछता है, तो 9 जो है, 9, 11 ये सब ज़्यादा पूछता है। तो मैं 9 पर चलता हूँ, है ना, कि 9 से विभाज्यता का क्या नियम है। 9 तो देखता हूँ, 9 से
9 से विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ 9 क्या है? इसमें भी बस वही जो 3 का रूल है ना, वही 9 का है ना। कोई भी बड़ा नंबर हो उसका सभी जितना भी जो भी डिजिट है उसको ऐड कर देना है और 9 से डिवाइड करके देखना है कि है ना ये डिवाइड होता है कि नहीं 9 से। अगर हो गया तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 9 से, है ना। 3 का जो रूल है वही 9 का रूल है। 3 का 3 से डिवाइड करते हैं, 9 का 9 से करते हैं, सब डिजिट को तो जोड़ते हैं सेम। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि है ना सब नंबर को जोड़ेंगे, जैसे कि ये है। अब ये है नंबर, अब ये 9 से डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, तो देखते हैं ना। 3 4 2 इसका जोड़ क्या होता है, सम क्या होता है डिजिट का, 9 होता है। 9 में 9 से डिवाइड होगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे, और भी कोई नंबर ले सकते हैं, है ना, और भी ले सकते हैं, हाँ और भी। तो जैसे 7 है, 2 है, इतना बड़ा नंबर है। अब ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, है ना। देखते हैं 3 4 7 2 9, 7 2 9 9 18, इन्हें 18 है सबका जोड़। 2 7 है ना, 3 4 7 2 9 7 16 2 18, 18 जो उसका सम है ना, जोड़ है। तो सबको अगर हम जोड़ते हैं 3 + 4 + 2 + 7 + 2, तो ये कितना आता है, 18 आता है। एंड 18 जो है, 18 में है ना, 18 में क्या है, 9 से डिवाइड होता है। ये पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए ये नंबर क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा, एकदम विभाज्य होगा 9 से, है ना। ये रूल है। क्या किया हमने, डिजिट को जोड़ दिया, उसमें डिवाइड किया 9 से। अगर कट गया, डिवाइड हो गया पूरा, तो वो 9 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, है ना। और नहीं कटा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 9 से विभाज्यता का नियम क्लियर है। कुछ नहीं, सब डिजिट को जोड़ना है, 9 से डिवाइड करना है। अगर हो गया तो पूरा डिविजिबल होगा। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट और बार बार पूछते रहता है वो 11 का देखते हैं। इलेवन का लॉ ऑफ 11। कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या 11 से पूरा है ना कट जाएगी, है ना डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा? क्या करना है कि अल्टरनेट डिजिट को लेंगे, मतलब एक एक डिजिट को छोड़ करके डिजिट ले लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, उसको एक साइड रखेंगे। जो बच गया डिजिट ना, उसको जोड़ के दूसरे साइड रख लेंगे। अब दोनों अगर बराबर हो गया, दोनों सम, है ना, तो निश्चित रूप से वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। वो बोर्ड से ही जो है बढ़िया से समझा जा सकता है। देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 5346, ये 11 से पूरा बटेगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं है? ये कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि ये और ये दोनों का जो है ना एडिशन सम है वो कितना है, 9 है ना। 5 + 4 = क्या है, 9 है। जो बच गई है संख्या, तो इसका जोड़ क्या है भाई, इसका भी 9 है, इधर भी 9, इधर भी 9, यानी कि ये पूरी संख्या 11 से
परफेक्टली डिविजिबल होगी, पूरा पूरा विभाज्य, पूरा कट जाएगी। ठीक है, इसको इस तरह से समझा जा सकता है। ये जब पूरा डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। पहले पता चल चुका है ना, एक एक है ना, इसको और इसको लिए, इसको छोड़ दिए, एक एक अंक छोड़ देना पड़ता है। तो इसको जोड़े 9, इसको जोड़े तो भी 9 आया, बराबर हो गया 9, यहाँ भी 9। अगर मान लिया इधर 11 आवे, इधर 11, इधर 12, इधर 12, इधर 20, इधर भी 20 है ना, इधर 40, इधर भी 40, बराबर आवे, समझ जाएंगे 11 से पूरा डिविजिबल होगा। तो इसमें देखते हैं डिवाइड करके, 4 बार में 44, ठीक है, 8 बार है ना, 6 बार, और ये कहानी ख़त्म है ना, कट गया पूरा। कहाँ शेष बचा? परफेक्टली डिविजिबल है। ये हर में जैसा भी कोई भी मिले है ना, इस टाइप से करेंगे तो है ना पता चल जाएगा। एक एक है ना और डिजिट को छोड़ देना पड़ेगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक और है कि अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तो एक और रूल है, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ, ठीक है, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ अगर बराबर नहीं हुआ दोनों साइड में, तो उसको जोड़ को घटा देंगे। घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करके तब उसको 11 से डिवाइड करेंगे कि होता है कि नहीं। अगर हो गया तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं उसका, है कि नहीं, देखते हैं इसका एक और एग्जांपल। है ना, अब ये नंबर देखते हैं, 9581, 9581। ये 11 से परफेक्ट डिविजिबल होगा या नहीं होगा, है ना, देखते हैं उसको। अब मैंने जो कहा था इस, है ना, यहाँ पर जो रूल है उस रूल को देख रहे हैं पहले, ये दोनों को देखते हैं तो क्या होता है भाई, 17 होता है, 17 हो गया। अब जो बच गया नंबर, ये कितना हुआ भाई रे, 5 + 1 कितना हो गया, 6। मतलब इसमें 17 हुआ, यहाँ 6 हुआ, बराबर तो हुआ ही नहीं। तो इस रूल के मुताबिक है ना, हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा, क्योंकि इसका दूसरा रूल है ना, दूसरा लॉ है क्या, कि अगर बराबर नहीं हुआ तो दोनों का डिफरेंस देखो, 17 और 6 का अंतर क्या है, घटाओ क्या है, घटाओ में भाग दो 11 से, है ना। देखते हैं, यहाँ 17 हुआ और यहाँ 6 हो गया तो 11 हो गया, एंड 11 में 11 से तो डिवाइड होगा। ये अगर बराबर नहीं, यहाँ पर क्या हुआ था, बराबर हुआ था, यहाँ बराबर नहीं हुआ, 17 और यहाँ 6 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, माइनस करके देखते हैं। अगर यहाँ 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए, 44 हो जाए, 55 हो जाए, 66 हो जाए, 11 से कटे वाला, तो पूरी संख्या जो है 11 से कट जाएगी। ये भी कटने वाली है, चलो, चूँकि 11 में 11 से डिवाइड होता है ना। और अगर यहाँ पर है ना, अगर ऐसी बात ना हो, अगर यहाँ आ जाता 12 तो ये पूरी संख्या नहीं कटती है, 11 है ना, तो ये कटेगी। डिवाइड करके देखा जा सकता है कि ये कटना है इसको,
8 न 11 8 जा 11 7 जा क्या हुआ, कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, कट गया। यहाँ दोनों बराबर नहीं था फिर भी कटा, बराबर नहीं था तो क्या हुआ, डिफरेंस तो 11 से डिविजिबल था, डिफरेंस तो 11 से डिविजिबल था, इसलिए ये पूरा का पूरा कट गया। ये है ना डिविजिबिलिटी का है ना, हाँ 11 से है ना, हाँ रूल एकदम पक्का है यहाँ पे। हाँ देखते हैं है ना, 2 है। उसके बाद फिर है, अगर 12 की बात करें कि 12 से कैसे कटेगा, ऐसा जल्दी ज़रूरत पड़ता नहीं है ना बच्चे को, लेकिन 12 से क्या है, जो नंबर 3 से और 4 से कट जाएगा, अभी डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड होगा ही। 13 का क्या रूल है, इसमें हम क्या करते थे, यहाँ माइनस करते थे डबल करके यूनिट को, वहाँ यूनिट को क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, और तब जो है उसको हम डिवाइड करते हैं 13 से। कट गया तो कट गया। 15 ये है 15 से कटने का नियम, जो भी संख्या है 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। कोई भी संख्या अगर 3 से डिविजिबल है, परफेक्टली डिविजिबल, और 5 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो 15 से डिविजिबल होना पड़ेगा उसको, है ना। ये कुछ विभाज्यता के नियम हैं, है ना। तो हाँ सभी बच्चे समझ गए होंगे, हाँ आसान है। और फिर लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और कमेंट है ना हुआ तो कमेंट करना।